Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने मीटर रूल और मेजरिंग टेप को स्टडी किया था। नेक्स्ट हम उसका सब टॉपिक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का स्टार्ट करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। जब भी लेंथ को मेजर करने की बात आती है तो उसको हम मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं। मीटर रूल से हम कम से कम पैमाइश 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। हम डिफाइन करते हैं वर्नियर कैलिपर्स को। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर लेंथ एज स्मॉल एज 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर रीडिंग्स 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक होती हैं और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर होती है। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन होती हैं और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.9 मिलीमीटर होती है। वर्नियर कैलिपर के 2 जाज होते हैं, जबड़े। एक जा मेन स्केल के साथ फिक्स होता है और दूसरा जा जो वर्नियर स्केल के साथ अटैच होता है वो मूवेबल होता है। उसको हम एक नॉब की मदद से मेन स्केल पर मूव करवा सकते हैं और हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या डायमीटर, जिनको डायमेंशंस कहते हैं, मेजर करना हो, उनको जाज के दरमियान टाइटली एडजस्ट कर लेते हैं और स्क्रू क्लैम्प से उसको टाइट कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्ट मूव ना कर सके और हम एक्यूरेटली मेजरमेंट ले सकें। ऊपर वाले जो जाज हैं उनसे हम इनर डायमेंशंस को मेजर करते हैं और जो नीचे वाले जाज हैं इनसे हम आउटर डायमेंशंस यानी लेंथ या डायमीटर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम इसके लीस्ट काउंट को देखते हैं। ये क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर कम से कम कितनी रीडिंग को मेजर कर सकता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ रीडिंग विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन टेक इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारे पास है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेन स्केल पर सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर होती है, तो देखिए 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हमारे पास होती हैं 10। 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा 0.1 मिलीमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो उसका आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर को स्टार्ट करते हैं। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट लेने से पहले हम उस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर चेक करेंगे, यानी मेजरमेंट लेने से पहले क्या उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर मौजूद तो नहीं, जाज के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट रखे बगैर क्या वर्नियर कैलिपर कोई रीडिंग तो शो नहीं कर रहा। अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करेगा, जब हम जाज को बंद कर देंगे तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करेगा तो उसमें जीरो एरर नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है तो वो कौन सा होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पर होगा तो उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू में से कुछ ज्यादा मेजर करेगा। अब हम देखेंगे कि कौन सी डिवीजन ऐसी है वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। यहां पे लेट्स सपोज 3 ऐसी नंबर 3 वाली डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट हमने पढ़ा था 0.1 मिलीमीटर, ये बनेगा 0.3 मिलीमीटर। मल्टीप्लाई करने के बाद
इसको हम अब ऑब्जर्व वैल्यू जो आएगी उसमें से माइनस करेंगे, ये ऑब्जर्व वैल्यू में से माइनस, फिर हमको करेक्ट मेजरमेंट मिलेगी। अब देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर को। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पर है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब इस सिचुएशन में हमारा इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल वैल्यू में से कुछ कम मेजर करेगा। अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी ऐसी डिवीजन है जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। यहां पे अगेन लेट्स सपोज नंबर 6 वाली डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। अब इसका प्रोसेस डिफरेंट है। अब 6 को हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन में से माइनस करेंगे। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन थी, इस 6 को 10 में से हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। इट विल बिकम 10 minus 6 4 multiply 0.1 millimeter, it will become 0.4 मिलीमीटर। अब इस वैल्यू को हम ऑब्जर्व वैल्यू में ऐड कर देंगे क्योंकि ये कम मेजरमेंट इतनी इंस्ट्रूमेंट कर रहा था। ये ऑब्जर्व वैल्यू, इसमें हम अब ऐड करेंगे इस वैल्यू को, फिर हमारी मेजरमेंट करेक्ट होगी। अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल वैल्यू को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। हम एक मेजरिंग सिलेंडर की लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। उसको हम वर्नियर कैलिपर के जाज के दरमियान नॉब की मदद से एडजस्ट करेंगे और स्क्रू क्लैंप से उसको टाइट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। लेट्स सपोज कि जो वर्नियर स्केल ने जो रीडिंग शो की है वो 14 से आगे है और 15 से पीछे है। इसका मतलब है हमारी रीडिंग 14 और 15 के दरमियान होगी। 14 तो लेंथ है, 14 तो होगी। अब 14 से कितनी ज्यादा है उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर की उस डिवीजन को देखेंगे जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। लेट्स सपोज कि वो है नंबर 2 को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1, फिर उसको ऐड कर देंगे 14 में, वो हमारी करेक्ट मेजरमेंट या रीडिंग होगी। ये बन जाएगा 14 प्लस 0.2 14.2 मिलीमीटर। अब अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद नहीं तो ये करेक्ट वैल्यू होगी। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसमें इस ऑब्जर्व वैल्यू में से उसको माइनस किया जाएगा। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर होगा तो इस ऑब्जर्व वैल्यू में उसको ऐड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट हम स्क्रू गेज को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।